So in that cases ये मेरा वेबसाइट है. If I put like www in front of it, right? I'm putting www and I'm just making it. So ये क्या हो गया, www को रिडायरेक्ट करके वो विदाउट www में. So टेक्निकली देयर इज अ नो कैनिकल इशू. अगर आपके साइट www एंड विदाउट www बोथ सेक्शंस में ओपन होता है, सो देयर इज ए इश्यूज. समझ में आ गया? एक एग्जांपल दिखाते हैं. हम लोग का खुद का वेबसाइट में वो है ना, सॉल्व हो गया, सॉल्व कर दिया था. एनीवे, सो आप देखना बहुत सारे वेबसाइट में अभी भी इश्यूज रहता है कि www डॉट जो जब देते हैं तो www डॉट दे के साइट को दिखाता है, और विदाउट www भी देते हैं ना तो साइट को सेम साइट ही दिखाता है. तो ये क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई भी साइट ना दो तरह के मतलब दो सेक्शन ओपन होता है. अभी ये सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखे तो ये दोनों एक दूसरा को डुप्लीकेट कर देते हैं. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ही में उसको रिडायरेक्ट करना है. उसको हम लोग गाइड कर देते हैं कि प्लीज रिडायरेक्ट योर वेबसाइट टू नॉन www टू www. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूजुअली रिकमेंड करते हैं नॉन www टू www में रिडायरेक्ट करना है. क्यों? क्योंकि जब मान लो कि शांतन ने आपका साइट का कोई भी रिकमेंडेशन डाल रहा है कि मुकेश ब्लॉग, विजिट मुकेश ब्लॉग और समथिंग, मुकेश ब्लॉग रेफरेंस, वो लिंक कर रहा है मुकेश ब्लॉग के साथ. सो 99% cases he will block with link with http://www.mukeshblog.com for example. That is the case. So जब आपका नेचुरल लिंक बिल्डिंग होता है, जब नेचुरल लिंक मिलता है, जब आप किसी साइट से रेफरेंस लिंक मिलता है, वो विद www रहता है. सो इन दैट केसेस इस रिकमेंडेड आपका साइट का www रहने से उसको वेटेज ज्यादा मिलता है. क्लियर सर? तो कैसे इसको रेक्टिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा याद रखना सीएमएस साइट में ये कैनोनिकल इशू सॉल्व किया रहता है, बट स्टैटिक एचटीएमएल साइट में ये जेनरिक प्रॉब्लम रहता ही रहता है. ठीक है, आप इसको मान लो कि इसको अगर सॉल्व करना होता है तो इसको वर्डप्रेस में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखा देते हैं. आप डब्ल्यू एडमिन में लॉगिन कीजिए. हाँ बोलो. हाँ वही तो, वहाँ पे नहीं होगा. करो करो. सो अभी यहाँ पे देखो, देयर इज अ सेक्शन जनरल सेटिंग्स जनरल. ठीक है, यहाँ पे विदाउट www है. सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग जब यहाँ पे www कर देते हैं ना तो ये क्या होता है, htaccess के ऊपर सीधा काम करता है. जब सेव चेंजेस इट विल बी रीस्टार्ट माय वेबसाइट, अगेन लॉगिन मांगेगा. अभी देखो, अभी मतलब प्रॉब्लम यूजुअली इसमें नहीं है डैशबोर्ड में, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. देखो www में खुल रहा है. ठीक है, अभी विदाउट www दो, विदाउट www जस्ट एंटर किया, क्या हो गया www, तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व. क्लियर सर? अंडरस्टूड? তো এটা দিলে বা মানে কি আছে এটা? যদি www দেওয়া থাকে তাহলে www তেই খুলবে ক্যানোনিক্যাল ইস্যু সলভ করে. মানে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে ক্যানোনিক্যাল ইস্যু সলভ ওই জায়গাটা হচ্ছে ওই জায়গাটা, সেটিংসে গিয়ে জেনারেলে গিয়ে you will put it the www with your website name, so it will be solve canonical issues. without www তে যদি কেউ খোলে সেটা www দেখাবে. যদি কোনো সাইট তুমি দেখো কোনো ক্লায়েন্টের একটা সাইট পেয়েছো যেটাতে তোমার www এবং উইদাউট www দুটোতেই খুলছে, এখানে যেমন উইদাউট www দিলেও ও মেরে কেটে তোমাকে ওখানে ঢুকিয়ে দেবে. দেখো विदाउट www तो खुलबे ही ना. दैट इज कैनोनिकल इशू सॉल्व, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व. अगर नहीं हुआ तो वो डेवलपर को दे कराना पड़ेगा. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो ওটা কোনটা বেটার, মানে www দিয়ে বেটার না? এক্স্যাক্টলি, বেটার নন বেটার নয়. যখন কোনো একটা সাইট উইদাউট www এবং www দুটোতেই ওপেন হয় তখন একটা আরেকটাকে ডুপ্লিকেট করে দেয়, কারণ একই সাইট তো. তো সার্ভারের পয়েন্ট অফ ভিউতে এটা দুটো সাইট হিসেবে ট্রিট করে, তোমার কন্টেন্ট দুটো ডুপ্লিকেট হয়ে যায়, তখন এসইও তে এটা হ্যাম্পার করে.
তার জন্য আমরা কি করি, একটাতে রিডাইরেক্ট, তো একটা সার্ভারের পয়েন্ট অফ ভিউতে ওটা একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে থাকবে, এক্সিস্ট দুটোই করছে কিন্তু কম্পোনেন্ট হিসেবে ও একটাই দেখাবে, কারণ কি যে কেউ খুলুক একটাতে রিডাইরেক্ট করে, যখন সার্ভারের কলার আসবে ও ডাক করে ঢুকে ডাব্লিউডাব্লিউ রেকমেন্ডেড থাকে, তোমার সাইটে রিডাইরেকশনটা ডাব্লিউডাব্লিউ তে হলে এটা রেকমেন্ডেড থাকে। ঠিক আছে, ওখানে দেখো লালটা আছে, লালটা দাও আমাকে। তো দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান ডু, রাইট। আচ্ছা, এখানে রোবট ডট টিএক্সটি, তোমার সাইটে রোবট ডট টিএক্সটি আছে কিনা সেটা তুমি একবার দেখতে পারবে, হচ্ছে রোবটস ডট টিএক্সটি, এন্টার মারো। যদি রোবট ডট টিএক্সটি থাকে ও এখানে তোমাকে দেখিয়ে দেয়, যেমন ধরো তোমার অলরেডি এক্সিস্ট করছে, ঠিক আছে, যদি না করতো ও দেখাতো না। রোবট ডট টিএক্সটি ইজ আ টেক্সট ফাইল, যেটার মাধ্যমে আমরা সার্ভারে আমরা মানে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন বটকে, মানে সার্চ इंजन जो क्रॉलर আছে क्रॉलर के कंट्रोल করতে পারি, क्रॉलर को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सर्च इंजन क्रॉलर, सर्च इंजन बॉट्स एंड और कॉलर, सर्च इंजन बॉट और कॉलर। व्हाट इज बॉट और कॉलर? बॉट और कॉलर नथिंग बट बेसिकली अ प्रोग्राम थ्रू व्हिच सर्च इंजन इंडेक्स योर वेबसाइट। मतलब आप इसी वेबसाइट में, जैसे कि देखो यहाँ पे अलाउ अलाउ दिस, मतलब ये सर्चिंग कॉल करेगा, बट डिस अलाउ स्लैश डब्ल्यू, तो डब्ल्यूपी एडमिन के अंदर में जो भी कंटेंट है वो सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करेगा। तो इफ यू वांट टू लाइक योर वेबसाइट इज योर प्रॉपर्टी, सर्च इंजन की इंटेंशन नहीं रहता कि जो भी आपका साइट में है वो सारा का सारा इंडेक्स करे, बट कुछ कुछ चीज ऐसे रहते हैं कि आपका बैकअप फाइल है, आपका बैकअप फोल्डर है, आपका एडमिन फोल्डर है, आपका ईमेल फोल्डर है, वो आपका सिक्योरिटी की वजह से यू आर बेसिकली यू कैन ब्लॉक इट, यू कैन रेस्ट्रिक्टेड इट। सो रेस्ट्रिक्शंस और ब्लॉकिंग यू कैन मेक इट डिसअलाउ स्लैश आपका फोल्डर नेम। सो पूरा फोल्डर सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगा, अगर सर्च इंजन इंडेक्स नहीं हो रहा है तो इट विल बी नॉट विजिबल फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट साइट मैप, आपका साइट में साइट मैप है कि नहीं वो भी आप देख सकते हो, मींस इफ यू आर पुटिंग द साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये भी तो थोड़ा चेक करना पड़ता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल है कि नहीं वो थोड़ा चेक, जैसे कि ये है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो यू हैव टू इंटीग्रेट विद द प्लगइन्स एंड ऑल, यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, सो ये करना है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी सेक्शंस है वो sitemap will allow you like allow the searching crawler especially like some it gets all the links in a one page and it usually index very fast। अगर sitemap डॉट html के बारे में सोचे तो ये यूजर्स को, जैसे कि sitemap कोई भी अगर आप चिड़ियाखाना में जाते हो तो शुरुआत में देखना कि पूरा स्ट्रक्चर दिया रहता है, कहाँ पे मतलब टाइगर और समथिंग क्रोकोडाइल कहाँ पे रहता है, तो इट गिव्स यू अ आइडिया अ डायरेक्शंस लाइक थ्रू व्हिच बेसिकली यू कैन रीच इजीली। तो साइट मैप आपको यूजर्स को वो एक्सपीरियंस देता है कि किसके कौन सा कैटेगरी के अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे जाना है, किसके अंदर से क्या, सो इट गिव्स यू द थिंग्स। और सर्चिंग क्रॉलर के लिए ये बहुत इजी हो जाता है साइट को इंडेक्स करने में, बहुत फास्ट इंडेक्स करता है, तो ये साइट का अच्छा होता है, एसईओ के लिए अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिकमेंड टू टेक the inputs and suggestion from www.orang.com। ঠিক है, ওরেং বলকে বলে একটা সাইট আছে, তো এখানে গিয়ে তোমরা কি করবে, যেটা আমি দেখিয়েছি হয়তো আগে, সেটা হচ্ছে ওরেংকে গিয়ে you will get a full reports, means क्या क्या इश्यूज है, तो वो जो इश्यूज आपको मिला है, जो रिपोर्ट्स वहां पे मिला है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक इट एंड यू कैन टेक, जैसे कि ये साइट का हम लोग एक रिपोर्ट देख लेते हैं, इसका रन किया है। सो हम लोग ये जैसे कि है साइट का इश्यूज हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी इश्यूज है इसको नोटिस डाउन करके हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन डाल देंगे। ठीक है जी, विथ स्क्रीनशॉट मतलब काट करके। तो इसमें फायदा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लाइक यूआरएल रीराइट, यूआरएल में नंबरिंग है तो इट शुड बी द रीराइट, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल की स्पीड अच्छा नहीं है, 404 नहीं है, लोड टाइम अच्छा नहीं है, सो जो भी इश्यूज है वो नोट करके यहाँ पे दे दो। यहाँ पे दो चीज होता है, ये जो ऑन पेज रिपोर्ट है ना, ऑन पेज रिपोर्ट में ये बेसिकली हम लोगों का जो भी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग काम करता है, एसईओ में काम करता है, ये बंदा को थोड़ा बहुत मतलब सेव भी करता है कि इश्यूज जो है, इश्यूज करते करते ना डिजाइनर डेवलपर को थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग उसमें टाइम मिल जाता है हम लोगों को। सेकंड इज बेसिकली कभी भी क्या ना पूरा इशू सॉल्व करने में
वो पीपल्स आर बेसिकली नॉट दैट मच थिंग्स पॉसिबिलिटी कि एवरीथिंग शुड बी द थिंग्स। तो हम लोग क्लाइंट को कि हम लोग तो रिकमेंड किया था, आपने नहीं किया, तो इट टेक्स टाइम एंड ऑल, फॉर दिस रीजंस इज नॉट रैंकिंग। सो थोड़ा इधर का इशू सुधार को, उधर का इशू से मतलब कुछ टाइम हम लोग को मिल जाता है एंड वी कैन एंजॉय कूल लाइफ। समझ में? मैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसा भी एक काम में आता है। दिस इज इट्स नॉट गुड बट इट्स अ ट्रिकी मींस वो भी आपको सीखना है। तो कि ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसे बनाता है कि हम लोग वो उसको उसके ऊपर वो डाल देता है कि भाई वो डेवलपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, डिजाइनर का गलत है, कंटेंट है ये नहीं किया, तो उसके ऊपर देता है। बट सही में उसका परसेंटेज अगर देखे तो वो मे बी द 30 or 40% is liable for that, but 60% is yours, 70% is yours because you are doing the link building, वहाँ पे भी जरूरत है। मतलब 60% 40 50 50 अगर शेयर करे तो वहाँ पे है। तो नाउ पर ये सब सही हो जाता है। हाँ मतलब कुछ कुछ हद तक तो सही हो जाता है, सब टफ है थोड़ा। ठीक है सर, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये इतना तक एक रिपोर्ट आप बना के ले आओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट में सिर्फ रहेगा आपका ये सेक्शन जो आपका साइड विथ आपको रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। साइड विथ रिपोर्ट मतलब ये टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा। होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये साइट आपको मेरे को मिला है, जो साइट मिला है, इसका हर पेज का एवरी पेजेस शुड हैव यूनिक मेटा टेक्स्ट। यूनिक मेटा टेक्स्ट में क्या आता है, इसका यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और according to its content you have to put h1 h2 h3 meta text is a basically a area through which your searching crawler understand the page what about it। आपका पेज जो है वो किसके ऊपर है, किसके आधार पे है। फॉर एग्जांपल अगर ये ले लेता हूं, ठीक है, इसका थोड़ा सोर्स कोड देख लेते हैं। टाइटल देख रहे हैं, वेबसाइट रिव्यू वाला का orang.com, ये टाइटल है। मतलब ये साइट का रिव्यू इस पेज में दे रहा है, ठीक है। एंड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, लुक एट दिस, वेबसाइट रिव्यू फॉर दिस एसईओ ट्रैफिक विजिटर कंप्यूटर फॉर द दिस करके वो डिस्क्रिप्शन दे। टाइटल और ये आपका डिस्क्रिप्शन आपका प्लानर से करते कहां से? नहीं ऐसा नहीं है, वहां से तो आपको कीवर्ड मिल जाता है। अभी कीवर्ड कंटेंट में रहता है। अभी कंटेंट के बेस पे हम लोग कर, जैसे कि अबाउट अस स्पेस, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अबाउट अस स्पेस फॉर लाइक क्या आपका वेबसाइट का इंट्रोड्यूस डिजिटल, और अबाउट अस डैश अबाउट अस स्पेस फ्रॉम इंट्रोड्यूस डिजिटल, अबाउट अस स्पेस डैश इंट्रोड्यूस डिजिटल। और आप वो लिख सकते हो लर्न मोर अबाउट द टीम एंड मैनेजमेंट फॉर इंट्रोड्यूस डिजिटल। ये टाइटल हो गया आपका, ये टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखेंगे हम लोग। आर यू लुकिंग फॉर like some introduce digital's team and the mission and visions for that companies and learn more about this digital marketing services they are doing for the worldwide clients, बोल के वो हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, थिंग्स एंड इट विल कम अप। सो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन टाइटल को सप्लीमेंट देगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, सॉरी। सर जैसे ये हो गया, ये आपका डिजिटल सर्विस हो गया, वो तो अलग पेज है, उसके लिए अलग सा टाइटल है। हर पेजेस के लिए अलग टाइटल, हर पेजेस के लिए अलग सा डिस्क्रिप्शंस, हर पेजेस के अलग से वो डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। तो एवरी पेजेस हैज अ डॉक्यूमेंट, वो जब करेंगे वो आपको एवरीथिंग विल बी द क्लियर। सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना के मेरे को रिप्रेजेंट करना है ताकि मैं दिखा पाऊँ। पेजेस बनेगा, जितना पेजेस आपका साइट पे रहेगा, हर पेजेस के लिए यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक जो फॉर्मेट है ये बनाना है। ये कैसे बनता है वो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि एक साथ दिखाएंगे तो दिमाग में नहीं रहेगा कुछ। सो फर्स्ट ये जो डॉक्यूमेंटेशन जितना तक मैंने बोला है, इसका एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खड़ा कर दो, तो ये एक डॉक्स बन जाएगा, अच्छा खासा डॉक्स बन जाएगा। उसके बाद ये रिपोर्ट आएगा। क्लियर सर, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑन पेज। इसको कंप्लीट करके आप नेक्स्ट क्लास कहाँ आ रहे हो? सर सैटरडे फ्री है, ये भी सैटरडे बोल रहा है फ्री है।